तो अभी चलते हैं कन्या राशि की तरफ। देखते हैं कन्या राशि वालों के लिए 2024 का साल महेश जी कैसा रहेगा? जिसका नाम प, ठ और अण से शुरू होता है ना, जैसे प के हिसाब से प्रदीप, जी। प्राजक्ता, वैसे नाम है ना। ठ पे से मुझे पता नहीं चल रहा है अभी, और अण से भी नहीं चलता। गणपति में जो अण होता है ना, वो अण है। हाँ। आपको अपने स्वास्थ्य पर नजर रखने की जरूरत है। व्यायाम करें, फैटी फूड्स, वसा युक्त जो जिसको हम तला हुआ खाना भी कहते हैं ना, उसको नियंत्रित करने की कोशिश करें। तेल व ऑयली फूड मत खाएं। घी का अगर शुद्ध घी होता है ना, तो प्रॉब्लम नहीं होता। जैसे गाय का शुद्ध घी होता है, और वो गाय जो खाली सिर्फ घास ही फेड किया गया है ना, ग्रास फेड काऊ का घी अच्छा होता है जी। हमारे कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए अच्छा होता है, या मुझे मेरे डॉक्टर ने कहा है। वसायुक्त भोजन को नियंत्रित करने की कोशिश करें। यदि आप अपनी संपत्तियों को बेचने की कोशिश कर रहे हैं, तो फायर सेल से बचे, लाइक मतलब कम दर पर या जल्दबाजी से बेचने के लिए बचे। आपको अपने जीवन साथी और व्यावसायिक भागीदारों के साथ अच्छा व्यवहार करने की आवश्यकता है। मतलब कभी कभी थोड़ी सक्सेस होती है ना, तो हम लोग घर में भी अच्छा बर्ताव नहीं करते कभी कभी, और अपने पार्टनर के साथ में भी नहीं बात करते। तो अच्छा व्यवहार रखने की जरूरत है। अन्यथा इससे आपके वैवाहिक और व्यावसायिक संबंधों में समस्याएं पैदा हो सकती हैं। आपके खर्च बढ़ेंगे। अगर आप विदेश यात्रा की योजना बना रहे हैं तो सफल होगा, लेकिन सामान पे नजर रखे। ऐसा मत रखे कि भाई सामान को वहां छोड़ के जाए, या तो कोई आपको कोई चीज साथ में लेने के लिए देता है कि भाई पैकेट की वहां पे लाके किसी को दे देना, मत करो। ओके। आपको तकलीफ में पड़ोगे। तो किसी का भी लगेज मत लो। अपनी बैग खुद पैक करो। अगर कोई देता है, उसके सामने खोल के देखो कि अंदर कुछ ऐसी वैसी चीज नहीं है कि जिसको आपको प्रॉब्लम आ सकती है। डोंट बी अ कैरियर फॉर बैड थिंग्स, फॉर नार्कोटिक्स। जी। ऑलवेज चेक योर गुड्स। जो भी हाँ। कोई दे रहा है, बेटर है अपना ही सामान लेके जाओ, और उनको बोलो कि पार्सल से भेज दे, खर्चा आप दे देंगे। डिवोर्स की तरह। जी। मगर नाम उसका आ जाए, उसमें आपका नाम ना जाए सेंटर नहीं। में, तो आप फंसेंगे। हाँ। 1 मई के बाद, हाँ। और आपको आपकी बचत आपकी प्रभावित होगी, और अपनी माँ के स्वास्थ्य का ध्यान आप रखना पड़ेगा। 1 मई के बाद स्थिति में थोड़ा सुधार होगा। आपकी संपत्ति का सौदा सुचारू रूप से चलेगा। मगर मतलब आप जो कुछ लेना बेचना चाहते हो ना, तो अच्छी तरह से चलेगा। आपकी माँ के स्वास्थ्य में 1 मई के बाद में सुधार होगा। 1 मई के पहले थोड़ी प्रॉब्लम होगी। यदि आप उच्च शिक्षा के लिए प्रयत्न कर रहे हो, तो परीक्षा देने का अच्छा समय, मतलब अगर आप के पास कोई चॉइस है, 1 मई के पहले एग्जाम दे या 1 मई के बाद में, आई वुड से ट्राई आफ्टर 1 मई। यदि ओके। आप अपने भाग्य और प्रबंधक और बॉस के साथ में जो संबंध में कठिनाइयां आएगी, आप उसको महसूस करेंगे कि बॉस आपको हार्ड टाइम दे रहा है। आपका मैनेजर आपको हार्ड टाइम दे रहा है, और आप जोखिम उठाएंगे, कैलकुलेटेड रिस्क, परिकलित जोखिम उठाएंगे, जिससे आपको लाभ होगा, और आपके लेखन को मान्यता मिलेगी, सम्मान दिया जाएगा। लोग आपकी सराहना करेंगे। आपको अपने कर्मचारी संबंधों में सुधार लाने की आवश्यकता है। एम्प्लॉय रिलेशनशिप में आप किसी कर्मचारी या अधीनस्थ को परेशानी हो सकती है। मतलब आपको कोई आपका कोई कर्मचारी है, आपके अधीन में कोई व्यक्ति है ना, उससे आपको परेशानी हो सकती है। उसका ख्याल रखिए। आप अपने दुश्मन का अच्छी तरह से सामना करेंगे। कुछ पुरानी स्वास्थ्य समस्याएं चिंता लाएगी। क्रॉनिक डिजीज आपको संभालने आपको पड़ेगा। आपको भाई बहनों के साथ में अपने संबंधों से सुधार करने की आवश्यकता होगी। उसके लिए पंचकर्मा भी कर सकते हो, जो आयुर्वेद में कहते हैं ना, पंचकर्मा से जी। आपको जो क्रॉनिक डिजीज है ना, उसको थोड़ा आराम मिल जाएगा। आराम मिलता है। हुँ। ओके। और ये कन्या राशि वालों के लिए कौन-सा ऐसा समय है 2024 में जब उनको ज़्यादा केयरफुल रहना है? उनको वित्त
वित्त व्यय और संपत्ति से जो संतति से जो संबंधित समय है, वो फरवरी से 15 मार्च तक हुँ, उनको सँभालने की ज़रूरत है। 5 फरवरी से 15 मार्च तक। स्वास्थ्य 1 जून से 12 जुलाई तक उनको लिए सँभालने की ज़रूरत है। ओके। तो 2 ऐसे पीरियड्स हैं साल में जब उनको काफ़ी सतर्क रहना है। हुँ। ओके। और ये कन्या राशि वाले अपने कठिनाइयों का सामना कैसे करें वो अ, आपके पास कोई परिहार है उनके लिए? कन्या राशि का स्वामी बुध हैं हुँ, हुँ। और मतलब कि बुध की पूजा कर सकते हैं, विष्णु जी की पूजा कर सकते हैं। बुध के अधिदेवता और प्रत्यधिदेवता दोनों विष्णु हैं, मतलब विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। फिर हनुमान जी की पूजा आपको परेशानियों को दूर करने में मदद मिलेगी। तो ओके, हनुमान जी की पूजा कीजिए, उनका जो बजरंग बाण है, हनुमान चालीसा है, वो पाठ कीजिए और मैं तो कहता हूँ ना, इतने सारे देवताओं को पकड़ने से ज़्यादा किसी एक को पकड़ के बैठें और जी, उनमें ही अपने सभी जितने भी भगवान हैं ना, उनमें अप जो-जो आप अलग-अलग देवताओं को उनमें ही देखें। जी, जिसको अनन्य भाव से पूजा करना हम कहते हैं। जैसे रामकृष्ण परमहंस करते थे। वो जब भी कृष्ण के मंदिर में जाते थे, तो उनको काली कह के बुलाते थे। ओह! तो ओके, ऐसी वो अन्योन्य भाव से आपको पूजा करनी है, तो जी, उससे आपको फ़ायदा होगा। जी। और हनुमान जी को तो संकट मोचन ही कहते हैं, हर हर एक कठिनाइयाँ दूर कर देंगे वो। संकट मोचन नाम तिहारो। सो जी।